नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हम आपको तमाम हॉस्पिटल्स की कवरेज दिखाते हैं, कैंप्स की कवरेज हो या स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू हो, और हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपको नया देखने, सीखने और समझने को मिले। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कैलाशपुरी में स्थित नसीबपुर रोड पर श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल में। जेबीएम स्कूल के पास है ये। यहाँ क्या खास है, क्या स्पेशल है पेशेंट के लिए, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग हेड आर.के. शुक्ला जी। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। शुक्ला जी, हम एक कहावत सुनते थे, घाट घाट का पानी। इससे पहले आपकी कवरेज हमने करी है, बहुत सारे हॉस्पिटल में आप नज़र आए हैं और पालम में मुझे लगता है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल में आप काम कर चुके हैं। आज आप श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल में हैं। यहाँ आपने क्यों ज्वाइन किया, और बहुत सारे इतना लंबा चौड़ा आपको अनुभव है, आप इसी हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा जटिल क्वेश्चन है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि आजकल की जो लोगों की मानसिकता है वो ये है कि काम कराओ, छुट्टी करो। ठीक है, अमेरिकन स्टाइल में जैसे कहते हैं ना कि यूज़ एंड थ्रो। बट ये जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आप थ्रो करेंगे, इसके बाद ग्रो कैसे करेंगे? हर चीज़ को आपको अगर थ्रो करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अच्छी मिट्टी हो। बीज को थ्रो वहीं किया जा सकता है जहाँ पर उसके उगने की संभावना हो और बढ़ने की संभावना हो। आप सड़क पे पत्थर को अगर आप थ्रो करोगे तो वो ग्रो नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो हॉस्पिटल लाइन है, इसके लिए भी बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती, त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी जाके हॉस्पिटल चलता है। और हॉस्पिटल को चलने के लिए मेरे हिसाब से दो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपका बहुत ही सक्षम और योग्य होना चाहिए। नंबर दूसरा क्या होता है कि आप डिपेंड करता है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन मेडिकोज है या मेडिकोज है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे एक स्कूल के क्लास में, कॉलेज की क्लास में 35 बच्चे बैठते हैं, उसी में से टीचर एक ही पढ़ाता है, लेकिन कुछ फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, कुछ टॉप करते हैं, और कुछ का सप्लीमेंट आता है, और कुछ फेल हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हर बंदा अपने अपने कैटेगरी के लोगों को चुनता है। आपने देखो, फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट कभी जो है फेल वाले के साथ नहीं घूमेगा। फेल वाला स्टूडेंट कभी टॉपर के साथ हो ही नहीं सकता। चोर जो है कभी ईमानदार के साथ हो ही नहीं सकता। वो कहावत है कि संगति का फ़र्क होता है। मैं नहीं मानता। गुलाब निकलता है, कांटे और पत्ती साथ साथ होते हैं। फूल में उतनी बढ़िया सुगंध होती है, लेकिन कभी भी कांटा गुलाब नहीं बन सकता, गुलाब का फूल नहीं बन सकता, और फूल कभी कांटा नहीं बन सकता। बाकी जो लोग हैं वो आपकी सुगंध को पहचान नहीं पाए, ये कहना चाहते हैं? सुगंध को पहचान पाए या न पहचान पाए, ये तो उनके सूंघने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है, हर आदमी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। हर आदमी का, कुछ लोग मनी मैटर्स आदमी होते हैं कि भाई अभी आदमी की काम क्या है, हमारा तो अब चल पड़ा है, अब इसको करो, अब तो हम कमा ही रहे हैं, राइट। और कुछ लोगों का ये होता है कि चल इसने छोड़ दिया तो इसको पकड़ ले, क्या पता हम भी कुछ बहती गंगा में हाथ धो लें। शुक्ला जी, आपको लंबे समय से हम लोग जानते हैं और हमारे व्यूअर्स आपको कई वर्षों से देख रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आपको शास्त्रों का भी ज्ञान है, आपको हिंदुत्व का भी ज्ञान है, सनातन का भी ज्ञान है, और समय समय पर अपनी टिप्पणी भी रखते हैं। आप देश दुनिया के बारे में जानते हैं। अब आपने श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, आपका आकलन क्या कहता है? ऐसी क्या चीज़ आपको यहाँ पसंद आई कि आपने एकदम से अपना डिसीजन ले लिया, इस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया? देखिए सर, ऐसा है कि अब अगर मैं असलियत बोलूं आपको, तो राधा कृष्णा हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का मेरा एक ही मकसद था कि ये हॉस्पिटल एक तो इजीली रीचेबल है, लेकिन थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि ये जो मेन रोड है उससे थोड़ा अंदर में है, और जो हमारी रोड है ना, ये अप्रोचेबल नहीं है। ये केवल नसीरपुर में जाके मिलती है, बाकी और कहीं से इसका अप्रोच नहीं है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। जो लोग यहाँ पे हैं ये इस हॉस्पिटल को ग्रो करना चाहते हैं। तो और जहाँ तक आपने कहा कि अब मेरा मानना ये है कि
लाइफ को एंजॉय करते हुए अपना काम करना है। इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का मकसद, मेन मकसद मेरा हर जगह यही रहता है कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, जिनकी पहुंच हॉस्पिटल तक नहीं है, उनको भी भगवान ने ही बनाया है। अच्छा, तो हम किस तरह करें कि उन लोगों को हॉस्पिटल से जोड़ें। तो कैसे जोड़ रहे हैं आप यहाँ? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं कैंप लगाता हूँ, वो आप जानते हैं, और इस एरिया का कैंप स्पेशलिस्ट हूँ मैं, अपने मुंह से नहीं बल्कि आप इसको कहते हैं। अभी तक आपने कितने कैंप लगा दिए हैं सर? अभी तक आपके जो सानिध्य में कैंप लगा है, जिसकी आपने करी है, वो आई थिंक 377 कैंप के करीब लगे हैं, जिसमें दीपरस हॉस्पिटल का इंक्लूड है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ है वैसे। जी, कैंप का तो मैं हर जगह आप कहिए तो रोज़ाना कैंप लगा दूं। और कैंप की एक विशेषता है कि ये एडवर्टाइज का, हॉस्पिटल के एडवर्टाइज का सबसे साधारण तरीका है और अच्छा तरीका है। अब अगर बात करें श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल के कैंप्स की या हॉस्पिटल की, तो आपने जैसे खुद ही कहा कि आपका मकसद रहता है कि जो गरीब कैटेगरी का इंसान है, जो बेसहारा है, उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके। उनको कैसे आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आप? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात करी आपने। कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके यहाँ अगर आप कोई टेस्ट कराएं तो आपको 20%, 30% या 40% डिस्काउंट देगा। देते हैं लोग, करते भी हैं, लेकिन क्यों? आपने रोटी दिखा दी, रोटी दिखा के हटा ली, ठीक है ना। कैंप में यही काम होता है। चुपड़ी रोटी आपने दिखाई पेशेंट को और हटा ली। कैंप में आपने 10%, 20% डिस्काउंट दिया, इसके बाद कल से नहीं है जी। बट यहाँ पर असलियत ये है कि कोई भी आदमी, चाहे वो कैंप हो, कैंप के बाद भी आए, तो हम जो है उसको जितने भी टेस्ट हैं सब पे 30% डिस्काउंट देंगे। और सारे टेस्ट पे 30% डिस्काउंट होगा। और दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक ओपीडी का सवाल है, ओपीडी में लोग, आप लोगों ने देखा होगा 500, 700, 1000, 1500 ऐसे लोग चार्ज करते हैं। हमारा ओपीडी का भी मकसद यही है कि हम उस हिसाब से लें जिस हिसाब से कि बीमारी हो। अब कोई आदमी पट्टी बनाने के लिए आता है तो हम उसको 100 में भी बांध देते हैं, 150 में बांध देते हैं, 50 में भी बांध देते हैं कि ठीक है। लैब अपनी है, यहीं पर होंगे टेस्ट? लैब यहीं पर टेस्ट होगा, हम ब्लड यहीं से लेंगे, आपको सेकेंड डे रिपोर्ट मिलेगी, यहीं से आप आके रिपोर्ट ले जाइए। और ये राधा कृष्णा हॉस्पिटल की और ख़ास में मेरी शुक्ला जी की ये गारंटी है कि आपको 30 to 40% डिस्काउंट मिलेगा। और तो लैब में भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, 30%, और ओपीडी में भी डिस्काउंट मिल रहा है। अब लोग ये भी जानना चाहते हों कि स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से स्पेशलिस्ट यहाँ आते हैं और क्या क्या इलाज होता है? देखिए, जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, आजकल बहुत सारी बीमारियाँ हैं, पुरानी बीमारियाँ, नई बीमारियाँ हैं। हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप ये समझिए, यूरोलॉजिस्ट से लेकर के और गायनेकोलॉजिस्ट तक सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। हाँ, वो करना क्या है कि आप मुझे या मेरे मैनेजमेंट को, किसी को फ़ोन करिए, भाई मैं आ रहा हूँ, और इस तरह से हम आपको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर प्रोवाइड करके और आपकी बीमारी का इलाज करेंगे। और ये पूरा इलाज होगा बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। और आपको बताते चलें कि श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर डेंटिस्ट भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट भी मिलेंगे आपको, यहाँ अपनी लैब भी है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है सर, ये भी बता दीजिए आप। अब अभी हमने पूरे मैनेजमेंट ने मिल करके एक डिसाइड किया है कि हम हफ्ते में, विशेषकर आई थिंक कि सैटरडे को, हम जो भी ओपीडी में हमारा बंदा आता है, 8 बजे से लेके 10 बजे तक उसकी ओपीडी बिल्कुल फ्री में जांच की जाएगी। ओपीडी बिल्कुल फ्री होगी, देयर इज़ नो एनी डॉक्टर फीस। हाँ, डॉक्टर जो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, वो दवाई लीजिए, आप दवाई ले लीजिए यहाँ से, दवाई के पैसे लगेंगे, बाकी ओपीडी टोटली फ्री है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल हमने देखे हैं पैसा मनाते हैं। आपको पैसा वैसा नहीं कमाना है क्या सर? आप फ्री ओपीडी दे रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि पैसा कौन कमाना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि बताया मैंने आपको कि मेरा एक्सपीरियंस इस एरिया में और इस लाइन में नियर अबाउट 15 ईयर्स का है। और मैं एक तरह देखा जाए तो अब
एक लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो एंजॉय करते करते मैं सोचता हूँ कि राधा कृष्णा हॉस्पिटल को भी कुछ दे जाएं और राधा कृष्णा से लोग इतने प्रभावित हों कि वो लोग यहाँ परमानेंट आएँ। इस चीज़ के लिए हमने अभी OPD सैटरडे को 8 बजे से 10 बजे तक फ्री की हुई है। और सारी जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बार आइए, हमारी सेवाएं लीजिए और इसका लाभ उठाइए। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग आपसे? देखिए ऐसा है, आप मेरे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810702832 9810 नहीं 9810782032 हिंदी में। हाँ, और ये हॉस्पिटल एग्जैक्टली अगर लोग आते हैं आपके पास, दूर से कहीं से आते हैं, द्वारका से, जनकपुरी से, उत्तम नगर से, तो कहाँ कैसे वो ढूंढेगा हॉस्पिटल को? देखिए ऐसा है, इसके लिए मैंने पम्पलेट भी बनवाया है और उसमें मैंने मेंशन भी किया है। अगर आप पालम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से ई-रिक्शा मिलेगी आपको। आप सीधा बोलिए कि भाई मुझे राधा कृष्णा हॉस्पिटल जाना है, कैलाशपुरी। 10 से 15 रुपये वो लेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेट्रो स्टेशन पालम पे उतरते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ भी सेम यही पोजीशन है। आप जैसे बाहर निकलेंगे वहाँ पे आपको ई-रिक्शा मिलेगा। ई-रिक्शे वाले को कहिए कि भाई मुझे कैलाशपुरी जाना है और वहाँ से राधा कृष्णा जाना है, तो आई थिंक वो भी 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा। इसी तरह आप महावीर किले में उतरते हैं, वहाँ बोलिए भाई मुझे नसीरपुर के में अंदर जो JPM स्कूल के पास में राधा कृष्णा हॉस्पिटल है, वहाँ से अगर आप आएंगे तो भी अगर आप ई-रिक्शा करेंगे तो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन उतरते हैं और वहाँ से रिक्शा करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो वहाँ से भी करीब 20-25 मिनट की यहाँ पे है। और इस तरह से ईजिली रीचेबल है और आप किसी तरह से भी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारा स्टाफ पूरा कोऑपरेटिव है, आपको पूरी तरह से डील करेगा। आप लेने भी भेज दें किसी को अगर कोई दूर से आता है तो? हाँ, अगर कोई दूर से आता है तो हम उसको लेने के लिए भेज देंगे, या फिर वो वहाँ से ओला करके या कोई भी मतलब सभी सुविधा करके आ जाए, उसकी पेमेंट यहाँ हम कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो अलग अलग रूट्स बताए हैं शुक्ला जी ने, और सीधे शब्दों में कहें तो JBM पब्लिक स्कूल आप अपने मैप में डालिएगा। JBM स्कूल के ठीक बगल में राधा कृष्णा हॉस्पिटल है, यहाँ आप आ सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। आखिरी सवाल, क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता? राधा कृष्णा हॉस्पिटल में लोग क्यों विश्वास करें? देखिए ऐसा है, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है ना, कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये इलाज है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सुविधाएं उपलब्ध है, वही सुविधा राधा कृष्णा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। लेकिन ये है कि जो पैसा वो चार्ज करते हैं उससे बहुत ही कम रेट पे सारी सुविधाएं, उससे बेटर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि जिसको भूख लगी होती है ना, खाना उसी को अच्छा लगता है, राइट। तो अभी हमें भूख लगी है, हम चाहते हैं कि 2 रोटी आप खाओ, 2 रोटी हम भी खाएं। और जिन लोगों का पेट भर चुका है उनका रोटी खाने से कुछ नहीं होता, वो मलाई चाटते हैं। अभी हम मलाई चाटने के पोजीशन में नहीं है। हम चाहते हैं कि जनता की भलाई करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए शुक्ला जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ RK शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि श्री राधा कृष्णा हॉस्पिटल में क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ ऑफर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो तरीके हमने आपको बता दिए, साथ ही साथ हॉस्पिटल का ऐड भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।